क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसने पूरी जिंदगी किसी बादशाह को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया? क्या आप जानते हैं उस वीर का नाम जिसने जंगलों में रहकर भी अपने स्वाभिमान को कभी नहीं खोया? क्या आपको पता है उस घोड़े की कहानी जिसने घायल होकर भी अपने मालिक की जान बचाने के लिए अंतिम सांस तक दौड़ लगाई? क्या इतिहास में कोई ऐसा योद्धा भी हुआ है जिसकी तलवार से ज्यादा धार उसके आत्मसम्मान में थी? क्या आप तैयार हैं जानने उस सिंह की गाथा जिसने अकेले मुगलों की ताकत को वर्षों तक चुनौती दी? ये कहानी है मेवाड़ के सूर्यवंशी राजा महाराणा प्रताप की। भारतवर्ष की मिट्टी में अनेक वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने पराक्रम, बलिदान और स्वाभिमान से इतिहास को नया आकार दिया। लेकिन जब भी हम स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, महाराणा प्रताप। वो लोग था जिसने किसी सम्राट के सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने जीवन भर जंगलों में भटक कर भी अपनी मातृभूमि की गौरव को बनाए रखा, जिसके जीवन की गाथा आज भी हमारे रगों में जोश भर देती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। वो सिसोदिया वंश के राजपूत थे जो भगवान शिव के उपासक माने जाते थे। प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता थी महारानी जयवंता बाई। मेवाड़ का ये वंश सदियों से स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जाना जाता था। यदि आपको ये जानकारी रोचक लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करें। प्रताप को बचपन में पिता बुलाया जाता था। वे बचपन से ही दृढ़ निश्चय, साहसी और धर्मनिष्ठ थे। उनके कुलदेवता एक दिन महादेव थे जिनकी पत्नी उनकी अभी भक्ति थी। कहा जाता है कि प्रताप ने बाल्यकाल में ही संकल्प लिया था, मैं कभी तुर्कों के सम्राट को अपना बादशाह नहीं मानूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा केवल एक जी की सेवा करूंगा। महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा का नाम भी इतिहास के महान योद्धाओं में लिया जाता है। सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में लोहा लिया था। हालांकि वे पराजित हुए, पर उनके साहस की गाथाएं आज भी राजस्थानी लोकगीतों में गाई जाती हैं। प्रताप के जन्म के समय मेवाड़ की स्थिति अत्यंत जटिल थी। एक और मुगल सम्राट अकबर भारत में अपना साम्राज्य फैला रहा था, तो दूसरी ओर कई राजपूत राज्य आत्मसमर्पण कर मुगलों के साथ संधियां कर रहे थे। ऐसे में मेवाड़ के लिए स्वतंत्रता की रक्षा करना एक कठिन चुनौती बन चुका था। 1540 के दशक में चित्तौड़ पर लगातार हमले हो रहे थे। मुगलों और गुजरात के सुल्तानों के हमलों से मेवाड़ की राजधानी संकट में आ गई। इस संकट के समय महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में एक नए नगर की स्थापना की, जिसे बाद में उदयपुर के नाम से जाना गया। ये स्थान पहाड़ियों से घिरा था, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और इसलिए इसे राजधानी बनाया गया। यहीं से महाराणा प्रताप की भविष्य की वीर गाथा का शुभारंभ हुआ। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी प्रिय रानी भटियानी के पुत्र जगमल को गद्दी सौंपने की घोषणा कर दी। लेकिन मेवाड़ की परंपरा के अनुसार गद्दी का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है। राज्य के सरदारों, सेनापतियों और प्रजाजनों ने इसका विरोध किया और महाराणा प्रताप को विधिवत मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोकुंडा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इस घटना से जगमल प्रताप का शत्रु बन गया और वह अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दी और फिर सिरोही राज्य का आधा हिस्सा प्रदान कर अपनी ओर मिला लिया। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य तनाव। 1572 में जब प्रताप गद्दी पर बैठे, तब सम्राट अकबर दिल्ली की गद्दी को मजबूत कर पूरे भारत पर मुगलिया परचम फहराना चाहता था। कई राजपूत राजाओं ने उससे संधियां कर ली थी, जैसे आमेर के राजा भारमल, जोधाबाई के पिता। लेकिन प्रताप एकमात्र राजा थे जिन्होंने न झुका न समझौता किया। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए 4 बार शांति दूत भेजे, जलाल खान, राजा तोदरमल, मान सिंह और राजा भगवान दास, लेकिन हर बार प्रताप ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। प्रताप का उत्तर साफ था, मेवाड़ एक स्वतंत्र भूमि है, मैं एकलिंग का सेवक हूँ और केवल उन्हीं के समक्ष शीश झुकाऊंगा। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576। अकबर ने अंततः प्रताप को युद्ध के लिए बाध्य किया। उसने आमेर के राजा मानसिंह को विशाल मुगल सेना के साथ भेजा। प्रताप ने अपनी राजधानी छोड़कर पहाड़ी क्षेत्र गोगुंडा को युद्ध के लिए चुना और वहीं पर प्रसिद्ध युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। प्रमुख सेनापति। महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खासून, झालामान, भामाशाह। अकबर की ओर से थे राजा मानसिंह, आसफ खां। प्रताप ने युद्ध के लिए अपना प्रिय घोड़ा चेतक चुना, जो युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। चेतक ने घायल अवस्था में भी प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रताप 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला लेकर युद्ध भूमि में उतरे थे। उनका कुल वजन 208 किलो होता था। हल्दी घाटी का युद्ध एक ही दिन चला, लेकिन ये युद्ध वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथा बन गया। संघर्ष के वर्ष जंगल, भूख और स्वाभिमान। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना पड़ा। उनकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते, कभी पेड़ों की छाल और घास की रोटियां खानी पड़ती थी।
एक बार मुगलों ने उनके परिवार को बंदी बना लिया, लेकिन प्रताप ने बदले में युद्ध किया और मुगलों से अपने परिवार को छुड़ा लिया। उनकी सहायता के लिए भामाशाह ने अपना समस्त धन दान कर दिया, जिससे प्रताप ने सेना का पुनर्निर्माण किया। ये सहायता प्रताप के लिए नया जीवन बनी। महाराणा प्रताप की नैतिकता और आदर्श। महाराणा प्रताप सिर्फ योद्धा ही नहीं, एक उच्च चरित्र के राजा भी थे। युद्ध के दौरान मुगलों की बेगमें बंदी बन गईं, लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान सहित उनके शिविर में वापस भेजा। उनके आदर्श इतने उच्च थे कि उनके दुश्मन भी उन्हें सम्मान देते थे। अकबर स्वयं भी यह कहने को मजबूर हुआ कि अगर हिंदुस्तान में कोई सच्चा राजा है तो वह है प्रताप। खोया हुआ राज्य फिर से जीता। भामाशाह की सहायता और अपनी रणनीति के बल पर प्रताप ने एक एक करके मेवाड़ के खोए हुए दुर्ग और इलाके फिर से जीतने शुरू किए। कुंभलगढ़, देवलिया, चावंत, रणकपुर, परबतगढ़। उन्होंने चावंत को अपनी नई राजधानी बनाया और वहीं से शासन करना प्रारंभ किया। अब मुगलों के लिए मेवाड़ में प्रवेश करना कठिन हो गया। अंत लेकिन अमरता की शुरुआत। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ। उस समय वे 56 वर्ष के थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु एक शिकार के दौरान लगी चोट से हुई थी। उनके अंतिम शब्दों में भी मेवाड़ का ही उल्लेख था। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। महाराणा प्रताप की गाथा मात्र एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की है। स्वतंत्रता का, धर्म की रक्षा का, आत्मसम्मान की ज्वाला का। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जो झुकता नहीं वही इतिहास बनाता है। आज भी जब भारत के किसी कोने में स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है महाराणा प्रताप का नाम। यदि आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।